आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से जो भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सारे के सारे जो है मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसमें आपके 2 नंबर पक्के हैं। जिससे रिलेटेड पूछे जाते हैं जैन धर्म के क्वेश्चन वो इसमें आपको सारे अवेलेबल होंगे, और ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक है आज का जैन धर्म। कौन सा टॉपिक है? पहले इंक लिंक ले लो, ले लिया, ओके। नाउ टुडे टॉपिक है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो पहले हमारे संस्थापक तीर्थकार की बात करूंगी, जो सबसे पहले थे हमारे कौन से थे, ये हमारे आ जाएंगे कौन से, ऋषभ देव। कौन है ये? ऋषभ देव जो है वो हमारे कौन से थे पहले, यानी कि जो पहले की अगर मैं बात करूं, पहले कौन थे हमारे ये तीर्थकार रहे हैं। ठीक है, अब आता है 23 जो है वो मैंने आपको इसलिए नहीं यहाँ पर शो किया क्योंकि आप बताएंगे मुझे ये कौन थे। बोलिए बोलिए, यस, कौन थे ये हमारे यहाँ पर? ये थे हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। जो हमारे 23वें, अगर मैं बात करूं 23वें तीर्थकार की जैन धर्म के, तो कौन से थे ये हमारे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। नाउ नेक्स्ट आता है 24 और अंतिम तीर्थकार। यही पूछा जाता है, या तो पहले पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, या तो 23वां पूछा जाता है, या तो 24वां पूछा जाता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, 24वां कौन से थे? महावीर स्वामी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि 24वें थे हमारे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बारे में पूरा का पूरा लेखा जोखा जैन धर्म में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी जो कि कौन थे? जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी, सॉरी, महावीर स्वामी आ जाएगा इसमें आपका, किसमें? जैन धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, महावीर। अब इनका आता था जन्म। जन्म जो तो है 540 ईसा पूर्व आ जाएगा, यानी कि किस में आ जाता है? ईसा पूर्व में। स्थान किस में आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा हमारा कहाँ पर? वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम के वैशाली में, या वैशाली के, कभी कभार क्या पूछ लेता है, स्थान पूछ लेगा, सिर्फ वैशाली पूछ लेता है, या फिर नॉर्मली देखा जाता है कभी कभार क्या पूछ लेता है, कुंडग्राम ही पूछ लेता है। मतलब दोनों ऑप्शन जो है वो आपके सामने अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई सा है तो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कुंडग्राम के वैशाली में, या वैशाली के वैशाली कहाँ पर है? कुंडग्राम में। ठीक है, उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम किससे था? वर्धमान। तो आप ऐसे याद रखिए, ब और व। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ याद करने का तरीका। ब है व से मिलता जुलता, मतलब रिलेट करता है, तो ब से व। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी के उपदेश। इन्होंने जो भी बताया है, जो भी लोगों को उपदेश दिए हैं वो किससे संबंधित हैं? कौन सी भाषा में दिया है उन्होंने? कौन सी भाषा में है? प्राकृतिक। किसमें है? प्राकृतिक भाषा में। नेचुरल की अगर हम बात करें, ठीक है, नेचर या नेचुरल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है महावीर कहलाए। मतलब कि हम इन्हें महावीर स्वामी ही क्यों कहते हैं, हम कोई और नाम क्यों नहीं कहते? क्यों क्यों नहीं कहते, कोई बताएगा मुझे? तो हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ किस नाम से जाने जाते हैं? ये जिन हो गया, जिन से संबंधित हो गया, इसमें आपका अरहत हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, इससे संबंधित जो है वो इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इसी समय अगर मैं कहूँ तो जब वो 12 साल के थे ना, तो 12 साल की कठिन तपस्या पर, जब वो 12 साल के थे तो उस समय कठिन तपस्या के बाद ही जो महावीर स्वामी जो थे वो एक ऋजु पालिका, क्या नाम बताया मैंने? ऋजु पालिका,
रिजु पालिका। रिजु पालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे, अगर मैं बात करूं, एक वृक्ष था, उसी के नीचे, कहां पर, वृक्ष के नीचे जो है वो वृक्ष के नीचे ही उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी। उस वहीं पर संपूर्ण ज्ञान, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ना, उसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय, मतलब यही वो टाइम था जब उन्हें जिन के नाम से जाना गया, अरहत के नाम से जाना गया, ठीक है, और निर्ग्रंथ के नाम से भी जाने लग गए। यानी कि इन तीनों के नाम से भी, ये एक महावीर स्वामी के नाम से भी, ये तीनों के नाम से विख्यात होने लग गए। ठीक है, कहाँ पर, रिजु पालिका, ये भी पूछ सकता है भाई, रिजु पालिका कहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान का बोध किया था, तो रिजु पालिका नदी के तट पर, याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे। ये जो वृक्ष है ये आपका साल वृक्ष है, और इसी के तट के नीचे जो है उन्होंने अपना बैठ के ज्ञान का बोध किया था। नेक्स्ट आता है, अगर अगर हम बात करें तो उनका विवाह जो है हो गया था। उनके विवाह के बाद उनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। ये तो वैसे कम पूछा जाता है। पुत्री का नाम क्या था, अनुजा। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था, पिता का नाम जो है वो क्या नाम था, सिद्धार्थ। और उनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, माता का नाम था मास। ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ। त आ जाएगा, त से त्रि, त से माता, तो माता आ जाता है त्रि, तो तीनों लोगों की होती है माता, तो त्रिशला उनकी क्या थी, माता। ठीक है, किनकी माता, महावीर स्वामी की माता। नेक्स्ट आ जाता है अब जैन धर्म के त्रिरत्न। अगर हम त्रिरत्न की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका दर्शन, ज्ञान और आचरण। ये तीन रत्न ऐसे हैं जिनको उन्होंने काफी एक इम्पोर्टेंट क्या किया, इम्पोर्टेंट है उनके लिए, एक सोने के समान अगर हम बात करें तो उनके लिए ये त्रिरत्न है। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र अगर हम बात करें, मथुरा था। मौर्योत्तर जो काल था उस समय की अगर हम बात करें, मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। जैन धर्म का अगर हम बात करें प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो मथुरा था। और उसी समय की अगर हम बात करें, मथुरा जो था, मथुरा काल, जो उस समय का जो काल था, मथुरा जो, मतलब मथुरा माना जाता केंद्र। और कला जो थी ना, कला का संबंध था उसमें से, कला कला से संबंधित था ये उस समय। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था ये। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना था। अब नेक्स्ट आता है जैन मंदिर का निर्माण। किसका निर्माण, ये पूछा जाता है कि एक जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था उस समय, जैन धर्म से जो रिलेट करते हैं, तो उसमें जैन मंदिर का निर्माण भी किया गया था। ये पूछा जाता जैन जैन मंदिर का एक निर्माण किया गया उस समय किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल शासक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, चंदेल शासक के द्वारा। कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था आपका खुजराहो में। कहाँ, खुजराहो, खुजराहो में, खुजराहो में। ठीक है, खुजली से याद रखा, खुजराहो खुजली से याद रखना, खुजराहो, यानी कि चंदेल शासक के समय इनके द्वारा जो है वो करवाया गया था जैन मंदिर का निर्माण। उसके बाद जैन धर्म की जो जीवनी है, हमें अगर जैन धर्म के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें कहाँ पर पता लगता है, जैन धर्म की जीवनी का हमें भद्रबाहु द्वारा, एक व्यक्ति थे जो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में जो है वो इनका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी का नहीं। अगर हमें जैन के बारे में, जो धर्म है जैन का, उसके बारे में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें कौन से हमें करना पड़ेगा, कल्प सूत्र के उस एक किताब होगी, उसमें जो है वो हमें भद्रबाहु द्वारा रचित है ये किताब। यही पूछ सकता है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो जीवनी है वो हमें
किसके द्वारा रचित की गई थी? तो ये भद्रबाहु के द्वारा ये रचित की गई है। और कहाँ पर रचित की, किसमें पढ़ने को मिलता है? तो ये मिलेगा हमें कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र में। ठीक है, अब आता है महावीर स्वामी की मृत्यु। ठीक है, तो महावीर स्वामी के हमने जन्म पढ़ा था कि कहाँ पर, कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। तो अब हम मृत्यु पढ़ते हैं। तो मृत्यु जो है वो उनकी कहाँ पर थी, कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 5440 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म। लेकिन मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु वो हुई थी 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद आता है बिहार राज्य। कहाँ पर हुआ था? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी के राजगीर में। थोड़ा सा आपको ये बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको ये याद हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जैन धर्म से, जिसमें आपकी एक छोटी सी वीडियो थी। ये मेरा विश्वास है कि ये आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।